हेलो दोस्तों, यह कथा स्वतंत्रता की पुजारिन मैना का है। बात 1857 की है। स्वतंत्रता भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। नाना साहब पेशवा इस महासमर के प्रमुख नेतृत्व करता थे। कानपुर से कुछ किलोमीटर दूर बिठूर में उनका महल क्रांति का प्रमुख केंद्र बना था। क्रांति का आरंभ योजना के समय से पहले हो जाने से क्रांति के प्रयत्न प्रभावी भी होते थे। अतः योजनाओं में तत्कालीन परिवर्तन के लिए क्रांतिकारियों को गुप्त बैठकें करनी होती, गुप्त रूप से देश भर में संदेश पहुंचाने होते थे। यह एक ऐसा ही अवसर था जब अंग्रेज सैनिकों को छकाते हुए नाना साहब अपने साथियों सहित बिठूर से बाहर अज्ञात स्थान पर गए हुए थे और उनकी 13 वर्ष की बेटी मैना महल में अकेली थी। अंग्रेज सेनापति हे ने सेना सहित महल को घेर लिया। उसे आदेश था कि नाना साहब को बंदी बनाकर महल को आग लगा दिया जाए। हे ने आग लगाने से पूर्व महल को लूट लेना ठीक समझा। ऐसा करते समय ही उसे नन्ही मैना दिखाई दी। मैना उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने कड़क कर पूछा, ए छोकरी, कौन है तू? मैं नाना साहब की बेटी हूँ मैना, आपकी बेटी मेरी की सहेली। मैना भी हे को पहचान चुकी थी, पर उसने अपना परिचय छुपा लिया। नाना कहाँ है? हम उन्हें ले जाने आए हैं, हे ने पूछा। वहाँ मैं नहीं बता सकती, निर्भीक एक स्पष्ट उत्तर। हे चिढ़ गया, हम यह महल जलाकर राख कर देने वाले हैं। जान बचानी हो तो बता दो नाना कहाँ है। उसी समय उसका वरिष्ठ अधिकारी कावाना धमका। उसे नाना को पकड़कर उस पर घोषित 1 लाख रुपए का इनाम पाने की बड़ी लालच थी। हे भूल गया कि मैना उसकी बेटी की उम्र की उसकी बेटी मेरी की सहेली है। कावन के आदेश पर मैना को खंबे से बांधकर कोड़ों से पीटा गया, लेकिन वह तो मानो वज्र जैसा हृदय रखती थी। उसके मुंह से एक उफ तक ना निकली और गुप्त भेद प्रकट ना हुआ। उसे कानपुर से जाकर चलती चिता में झोंक देने का आदेश हुआ। महल तो पहले ही तोप से उड़ा दिया गया था। नन्ही मैना धू धू जलती लपटों में जल रही थी, पर क्रांतिकारियों का पता बताकर देश से गद्दारी उसे स्वीकार ना थी। अधजली मैना को एक बार चिता से बाहर खींचकर फिर पूछताछ की, पर परिणाम अटल था। क्रोध में भरे कांवर ने चिढ़कर उसे पुनः चिता में डालकर जीवित ही जला दिया। नन्ही बालिका मैना मातृभूमि की स्वतंत्रता के यज्ञ की आहुति बनकर सदा के लिए अमर हो गई। तो चैनल को सब्सक्राइब करें,